नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके काजल मंगलमुखी। दोस्तों, मुझे कुछ दिनों से मेरा दिल घबराता है और अशांत फैला हुआ है। जब भी मैं मोबाइल खोलती हूँ, सोशल मीडिया की तरफ ध्यान करती हूँ तो मुझे दिल घबराता है। आप सबको भी ऐसा लग रहा है? आपको नहीं लग रहा जैसे पूरा विश्व में अशांत फैला हुआ है? आखिर क्यों? आखिर क्यों? इंसान क्या चाहता है? इंसानियत कहाँ गया? आखिर इंसान के रूप में ऐसी हैवानियत और जो वस्तुओं का, जो इंसान की, हमें और आप सबके जो जरूरतमंदों की चीजों का ऐसा नुकसान। हाँ, अगर हम कई दूर प्रयाण में जाते हैं, हम रेलवे का सफर शुरू करते, बस का सफर शुरू करते हैं, इस सब का नुकसान और आग में झोंक देना, जला देना, ये क्या हासिल करना चाहता है इंसान? ये सब करके, ये सब अशांत फैला के क्या हासिल करना चाहता है? आखिर ऐसा क्यों और कब तक ऐसा चलते रहेगा? ऊपर वाला कभी ऐसे इंसानों के मन में कभी इंसानियत भरेगा भी तो हमें सोचने को मजबूर करता है। वो दिन कब आएगा हर इंसान के अंदर इंसानियत का मतलब क्या है और सबको साथ लेके चले और सबके अंदर प्यार हो और सबके अंदर ममता हो। अगर बड़े अविवेकी है तो जो विवेक वाले हैं वो उसको विवेक क्यों नहीं समझाते? अच्छे विचार और सच्चे विचार और सबको साथ लेके चलने के विचार आखिर क्यों नहीं समझा रहे? बड़े छोटों को, अगर छोटे बड़ों को, कहाँ गया ये सब? क्योंकि हम सबको बहुत तकलीफ होते हैं, आप सबको भी होता होगा, क्योंकि हम इंसानियत के मतलब समझते हैं। अच्छे विचार और सच्चे विचार के मतलब हम समझते हैं और सबको साथ लेके चलने का और सबको मालिक अच्छा करे ये समझते हैं। और कुछ लोग, मैं सबको मैं दोष नहीं दे रही हूँ, मगर कुछ लोग कुछ गलत तरीके से पैसा कमाना चाहता है, दौलत कमाना चाहता है, बहुत बहुत बड़े बंगले में रहना चाहता है और बहुत बहुत बड़े गाड़ियों में घूमना चाहता है, महंगी गाड़ियों में और महंगे महंगे कपड़ों में, तो अपने आप को देखना चाहता है और लोगों को दिखाना चाहता है। बताइए, अगर गलत तरीके से जो कमाया हुआ पैसा हमारा मन को शांत देगा, हमारा मन को शांत रखेगा, हमारा जीवन को सफल करेगा? कभी नहीं, है ना दोस्तों? कभी नहीं। इंसान थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, चाहे थोड़ी पैसे में भी अपने आप को भी संतुष्ट रख सकता है और अपने परिवार को भी संतुष्ट रखता है। मैं इस बात सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी होना जरूरी है। आप सबको याद है दोस्तों, 3 साल पहले
जब कोविड-19 आया था तो हम सब 3-4 महीने के लिए घर में बंद हो गए थे ना। उस टाइम पे पता चला कि हर इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? 3 वक्त रोटी और कपड़ा और छत। इसके सिवा और कुछ नजर आया आप लोगों को? आखिर वो 3 महीने मतलब 100 दिन आप अंदर रह के भी अपनी जिंदगी गुजारे हैं, वो भी वक्त याद करो। और अभी बाहर आते हमारा चॉइस, अरमान और लालच बढ़ गई है ना। बुरा नहीं मानना मेरे बात को, मगर कुछ लोग हैं ऐसे गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, लूटते हैं, चोरी करते हैं, कब्जा करते हैं और दूसरों को जो मासूम हैं, जो जिनको कहते हैं वो कपट नहीं जानता है, द्रोह नहीं जानता है, धोखा नहीं जानता है, ऐसे इंसान को ही टारगेट करने वाले कुछ लोग हैं। उनके साथ कपट करके, धोखा करके बहुत कुछ छीनना चाहता है, कपट करना चाहता है और कब्जा करना चाहता है, चाहे उसकी फ्लैट हो, उसकी प्रॉपर्टी हो, चाहे उसकी पैसे हो, चाहे कुछ भी हो, धोखे की तरीके से छीनना चाहता है। कहाँ जाएगा? ऐसा लूट के कपट करके जो कमाए हुआ पैसा और दौलत लेके कहाँ जाएगा? छाती पे रख के तोड़ी जाएगा या तोड़ी जाएगी। इसमें इंसान मतलब स्त्री भी है, पुरुष है, मतलब जैसे मानव जात, चाहे वो नर हो चाहे मादा, सबके लिए है। हाँ, आज भी मौजूद है हमारे और आप सबके बीच में, आज भी मानवता मौजूद है। मतलब इंसानियत को फॉलो करने वाले आज भी हैं, मानवता को फॉलो करने वाले आज भी हैं। मैं बहुत बार मैं आप सबके सामने जो 21 मंत्र में रख चुकी हूँ, उसमें से एक विवेक भी है। विवेक मतलब कंट्रोल ऑन सेंसेस, सोच समझ के बोले, है ना। सोचे और समझे और बोले, क्योंकि वो बात कहाँ तक जाता है। अगर आपके आसपास कहीं अशांत फैल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप अपनी विवेक से उनको समझाओ और उनके अंदर आप श्रद्धा और सब्र भर दो, कॉन्फिडेंस और पेशेंस भर दो जितनी हो सके, है ना। और उनको कहो अगर तोड़ी है तो उसी में आप खुश हो जाओ, कोई नहीं है तो क्या हो गया। आज अगर आपके पास तोड़ी है तो आने वाले समय में आप कॉन्फिडेंस बरकरार रखे, क्या पता आपके जीवन बदल भी सकता है ना। तो इसीलिए हमें हम सबको कोई भी काम करना है और कोई भी काम शुरू करना है तो सोच विचार करके विवेक से हमें वो काम करना जरूरी है। और सबको यही मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जितनी हो सके उतना आप लोगों को भी जो अशांत फैलाने वाले, आप क्या हासिल करना चाहते, बताइए क्या हासिल करना चाहते। कितने ही लड़ो, कितना ही झगड़ो और कितना ही अशांत फैलाओ, मगर सच्चाई और अच्छाई का ही जीत होगा और इंसानियत का ही जीत होगा। एक इंसानियत, जो इंसान की जो असली सच्चा धर्म वही है जो इंसानियत है, जो ममता हो। और अगर आप हत्या करोगे
प्राण हत्या करोगे, एक जीव तो वो इंसान भी है या प्राणी भी है, तो आप लोगों का दिल कैसा करता है ऐसा सब करने का, कैसा मन करता है। आप ऊपर से इतनी सुंदर रहते हो मगर अंदर इतनी जहर। नहीं, आप सब प्लीज बदलाव लाइए और जियो और जीने दो लोगों को। इंसानियत एक असली धर्म है, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो। कहता है ना, धर्म वो है इंसानियत है, मगर हम पूजा या नमाज या प्रार्थना या हमने ग्रंथ पढ़ना, ये हमारा पूजा करने का तरीका अलग है और मालिक को मनाने का तरीका अलग है ना। मगर इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हर इंसानियत के अंदर यही कहा गया है। इंसानियत का मतलब हर इंसान के अंदर, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। जितना अगर तुम धोखे से कमाया हुआ दौलत हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ भी हो, वो कभी आपको सुख नहीं रख पाएगा। मानो मैं आप सबकी मंगलमुखी बोल रही हूँ, जो मैं मंगल कामना करती हूँ, क्योंकि मैं आप सबके घरों में आती हूँ, मेरे जजमानों के घर में जाती हूँ, मेरे किसी जात के मैंने देखती हूँ कि ये वो जाते, ये जाते, ये जाते। मैं किसी जात को नहीं देखती हूँ, मैं हर घर में जाती हूँ, बधाई लेके आती हूँ, मेरा अपना नेग लेके आती हूँ, मगर मैं उन सब के घरों में एक मुट्ठी चावल लेके मैं यूं चिट्टा मार के आती हूँ। अच्छे हो, सच्चे हो, अमन हो, चमन हो, श्रद्धा हो, सबर हो, तंदुरुस्ती हो, बरकत हो इनके घरों में, और आयुष आरोग्य दे, चाहे बड़ों से छोटे तक, छोटे से बड़े तक, और इनके बच्चों के अच्छे भविष्य हो, और इनका खुद का जो हमारे जजमान, हमारे परिवार है, हमारा पेरेंट्स से, तो उनके भी अच्छे भविष्य हो, यही दुआ करके आती मंगलमुखी। मगर आप सबको अगर कोई मेरे बात में अगर कुछ गलत लगा हुआ हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मगर मेरा दिल अशांत था, मगर मैंने ये 2-4 बातें मैं आप सबके सामने रख के, जो आजकल जो चल रहा है ये सब आपके सामने रख के मुझे मेरा दिल हल्का हुआ है। अशांत ना फैलाओ। जो हमारे यंत्रीकरण जो है, हमारे सुख सुविधाओं के लिए जो बनाया गया है, वो सब पूरा विश्व में जो है सबको आप बचाओ, सेव करो, वही मानवता है। ना जलाओ, ना आग में झोंको, है ना। अगर ज्ञानी है तो हमें ज्ञान पैदा करने का या ज्ञान हमें देने वाले जो पुस्तक होते उसको भी ना जलाओ। आप सबको पता है ना, अभी कुछ ही दिनों में इतना बड़ा लाइब्रेरी को जला दिया गया, कितनी सारे बुक्स था, 90 लाख बुक्स को जला दिया गया। कितना ज्ञान था उसके अंदर, क्या हासिल कर लिया आप लोगों ने। बहुत गलत किए, बहुत गलत किए। मगर इंसान डरता है मैं मर जाऊंगा, मौत के लिए डरता है, मगर जो मौत के लिए डरना वो कोई जीवन नहीं है। क्योंकि हर इंसान जन्म और मरण के साथ जुड़ा है, ये तो चलते आ रहा है। जो मालिक ने बनाया है, कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना। शरीर नश्वर है, आत्मा हमारे, और सच्चाई और अच्छाई, श्रद्धा और सबर के ही जीतोगी और इंसानियत की ही जीतोगी। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी, नमस्कार।